राजस्थान, गुजरात और पंजाब में तेजी से फैल रही लंपी वायरस ने मध्य प्रदेश में भी दस्तक दे दी है। रतलाम में 3 पशुओं में लंपी वायरस की पुष्टि हो चुकी है, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया। राज्य सरकार ने पशुपालकों से अपील करते हुए कहा है कि अपने पशुओं पर निगरानी रखें। लंपी वायरस के मामूली लक्षण भी नजर आते हैं तो तुरंत ही पशु चिकित्सक से संपर्क करें। गाय और भैंस में पाए जाने वाला लंपी वायरस राजस्थान, गुजरात और पंजाब के बाद अब मध्य प्रदेश में भी प्रवेश कर गया है। रतलाम जिले में 3 पशुओं में लंपी वायरस की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में अलर्ट भी जारी कर दिया है और सभी पशु चिकित्सकों के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। हालांकि इंदौर और आसपास के जिलों में अब तक एक भी लंपी वायरस का प्रकरण सामने नहीं आया है। पशु चिकित्सा विभाग ने राजस्थान और गुजरात से मध्य प्रदेश में बिकने के लिए आने वाले पशुओं पर रोक लगा दी है। वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर प्रशांत तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि गुजरात व राजस्थान में उपचार के बाद पशुओं को काफी राहत मिली है। हम वहां के डॉक्टर से संपर्क में हैं कि वह किस तरह से उपचार कर रहे हैं। से जो है वो एक चिंता बनी हुई है। कुछ राज्यों में ये ज़्यादा बढ़ गया है, पशुओं की मौत भी हो गई। यहाँ क्या स्थिति है? देखिए, लंपी है तो विषाणु जनित रोग, वायरल डिसीज़ है और छूत की बीमारी है। एक पशु से दूसरे पशु में फैलने वाली बीमारी है और हालांकि बहुत फैटल तो नहीं है, मौत तो नहीं हुई लेकिन होती, लेकिन हाँ तकलीफ़ बहुत होती है क्योंकि शरीर में फफोले पड़ जाते हैं, फूटते हैं, उसमें मवाद निकलता है और बहुत परेशान होता है पशु। अभी तक राजस्थान और गुजरात में बहुत ज़बरदस्त केसेस मिले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब बहुत केसेस मिले लंपी वायरस के, ट्रीटमेंट चल रहा है, रिस्पांस भी अच्छा हो रहा है। हम लोग लगातार संपर्क में हैं राजस्थान और गुजरात के पशु चिकित्सकों के। अभी रिसेंटली विभाग की तरफ से एक ऑर्डर आया था कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, बिकने के लिए आते हैं जानवर खासकर राजस्थान से, तो उस पर तो अभी रोक लगा दी है। लेकिन अभी जैसा कि मीडिया के माध्यम से पता लगा कि रतलाम में 3 केसेस मिले हैं लंपी वायरस के और उनकी जब जांच भेजी तो कंफर्म हुआ है। तो अभी है, चिंता का विषय तो है, ध्यान रखना भी ज़रूरी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो जानवरों का ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ये जानवर से जानवर में फैलता है, इसमें इंसानों का कोई नुकसान नहीं है और किसी गाय भैंस के अलावा और किसी जानवरों में होता भी नहीं। लेकिन चूँकि वो भी पशु तो है, देश का धन है अपना, तो उनको बचाना भी जिम्मेदारी है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन रुक जाए, बीमार पशु जो है वहाँ जो चिकित्सक इलाज कर रहे हैं वो रिस्ट्रिक्टेड उसी एरिया में रहें, किसी दूसरे पशु के संपर्क में ना जाएं। ऐसे ऑर्डर्स निकल चुके हैं भोपाल से, पशुपालन विभाग से। तो अभी हम लोग सतत निगाह रखे हुए हैं, कहीं भी ऐसी जानकारी मिले तो तत्काल विभाग के अधिकारी या कर्मचारी दौड़कर पता करते हैं। तो अभी 3 केसेस जो कि रतलाम में मिले हैं, तो हम लोग अलर्ट तो अब हो गए हैं। पशु चिकित्सा विभाग ने जिले के सभी पशुपालकों को सलाह दे दी है कि वे अपने पशुओं पर सतत निगरानी रखें। लंपी वायरस के हल्के लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत ही पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुपालकों को कुछ नहीं करना। जो पशुपालक के घर में अगर जरा से भी लक्षण किसी में दिखते हैं, चर्म रोग दिखता है, फुंसियाँ छोटी छोटी बारीक बारीक से दिखती हैं, तो तत्काल उन्हें पशु चिकित्सक को या पशु चिकित्सा विभाग को सूचित करना चाहिए। और ऐसे पशु को जब तक कि कोई पक्की जानकारी ना मिल जाए, उसको किसी अलग जगह बांध के रखें, दूसरे पशु के संपर्क में ना आने दें। और जो पशुपालक जैसे स्पेशली दूध निकालते हैं अपने पशुओं का बेचने के लिए, तो हर पशु से दूध निकालने के बाद अपने हाथ को साबुन से धोएं, क्योंकि वायरस सबसे पहले साबुन के पानी से मरता है। हमने कोरोना में भी देखा था कि साबुन सबसे इफेक्टिव चीज़ है। तो 2 जानवरों को हाथ लगाने के पहले बीच में वो अपने साबुन से बढ़िया हाथ धो लें, फिर अगले पशु पर जाएं। कहीं भी ऐसी जरा से शरीर चमड़ी के दाने जैसे लक्षण मिलते हैं, खुजली जैसे, तो तत्काल पशुपालक को पशु चिकित्सक से या पशु चिकित्सा विभाग से संपर्क करना चाहिए, ताकि हमारी टीम तैयार है वहाँ जाकर तत्काल कार्रवाई करने के लिए। लंपी वायरस सिर्फ गाय और भैंस में ही फैलता है, इससे मनुष्य को कोई खतरा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।